नमस्कार दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं देश भर की मुख्य खबरों की। उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गरीबों का निवाला खा रहे अमीर। यूपी के एक जिले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में करीब 20,000 अपात्र लोग राशन लेते पाए गए। इन सभी के नाम राशन कार्ड से काट दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि आगे भी जांच जारी रहेगी। सरकार ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। वोटर बनने वालों की होगी मैपिंग। यूपी में मतदाता बनने के लिए आवेदन करने वालों की अब डिजिटल मैपिंग की जाएगी। 2003 की वोटर लिस्ट से नामों का मिलान होगा। इससे फर्जी और डुप्लीकेट वोटर पकड़े जाएंगे। चुनाव आयोग ने पूरी प्रक्रिया साफ की है। इंजीनियर के पिता ने जताया संतोष। इंजीनियर मौत मामले में एसआईटी गठित होने पर पीड़ित पिता ने संतोष जताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी से मिलने की इच्छा भी जताई। will fight for will in ex privy John 5 way। परिवार को न्याय की उम्मीद बंधी है। सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की गई। अर्पणा प्रतीक विवाद। तलाक विवाद को लेकर अर्पणा और प्रतीक दोनों पक्षों ने फिलहाल चुप्पी साध ली है। अकाउंट हैक होने के दावे पर भी अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मामले पर सस्पेंस बना हुआ है। व्यापारी बोले, नहीं तो व्यापार खत्म। सराफा व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि सोने चांदी पर लगने वाला 3% जीएसटी हटाया जाए। साथ ही आयात शुल्क शून्य करने की भी मांग है। व्यापारियों का कहना है कि लागत बढ़ने से नुकसान हो रहा है। मांगे न मानी गई तो आंदोलन की चेतावनी दी। पराली से बनेगी बिजली। अब खेतों में पराली नहीं जलाई जाएगी। फसलों के अवशेष से बिजली उत्पादन की योजना बनी है। इससे प्रदूषण भी कम होगा। किसानों को अतिरिक्त आय का साधन मिलेगा। घरों तक सस्ती बिजली पहुंचाने की तैयारी है। पश्चिमी विक्षोभ का असर। 22 जनवरी से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। कई जिलों में बारिश और कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में गिरावट के आसार हैं। किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने अपडेट जारी किया है। विधायकों की ट्रेनिंग पर मंथन। विधायकों की ट्रेनिंग के लिए सिलेबस तैयार करने पर जोर दिया गया है। पीठासीन अधिकारियों ने विधायिका की जवाबदेही पर चर्चा की। उद्देश्य कामकाज को और प्रभावी बनाना है। जल्द नई व्यवस्था लागू हो सकती है। राकेश टिकैत का बड़ा बयान। मुरादाबाद में किसान और प्रधानों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने संगठन को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा, एकजुटता से ही हक मिलेगा। किसानों के मुद्दों पर संघर्ष जारी रहेगा। सभा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। माघ मेला 2026 की रौनक। अयोध्या में माघ मेला 2026 को लेकर श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ रहा है। हर रोज 1.5 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाएं बढ़ाई हैं। रामनगरी भक्तिमय माहौल में डूबी है। यूपी में बनेगा सबसे बड़ा आई डेटा सेंटर। यूपी में देश का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर बनने जा रहा है। एएम ग्रीन ग्रुप 2.25 लाख करोड़ का निवेश करेगा। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। प्रदेश टेक्नोलॉजी हब की ओर बढ़ रहा है। अब एएससी परीक्षा कैलेंडर जारी। यूपी टीजीटी, पीजीटी और सहायक आचार्य की नई परीक्षा तिथियां जारी कर दी गई हैं। परीक्षाएं अप्रैल से जुलाई के बीच होंगी। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर कैलेंडर देखें। तैयारी में तेजी लाने की सलाह दी गई है। रेलवे का बड़ा अपडेट। रेलवे ने मार्च महीने के लिए 4 ट्रेनों को निरस्त किया है। 20 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। लंबी दूरी के यात्रियों को परेशानी हो सकती है। यात्रा से पहले जानकारी जरूरी है। अमौसा मेले की खास तस्वीर। अमौसा मेले में लोगों के चेहरों पर संतोष दिखा। पंगत में प्रसाद ग्रहण किया, फिर दान देकर श्रद्धालु घर लौटे। स्नान करने वालों की भारी भीड़ रही। मेले में धार्मिक माहौल छाया रहा। आई वीडियो विवाद। वीडियो को लेकर विवाद बढ़ने पर क्रिकेटर रिंकू सिंह की बहन नेहा ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में है। अब विवाद शांत होने के आसार हैं। अंगीठी हीटर बन रहे मौत का कारण। यूपी में ठंड के दौरान अंगीठी, हीटर और ब्लोअर जानलेवा साबित हो रहे हैं। 48 दिनों में 956 मौतें दर्ज की गई हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे बड़ा कारण बताया गया। सावधानी बरतने की अपील की गई है।
अखिलेश यादव का चुनावी दावा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सांसदों संग बैठक की। उन्होंने कहा 37 जिताएंगे, 27 बनाएंगे। चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। 2027 की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। कार्यकर्ताओं में जोश नजर आया। ग्रेट खली का आरोप। द ग्रेट खली ने हिमाचल के एक तहसीलदार पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सीएम सुखू से जांच की मांग की गई। मामला राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है। लखनऊ में आपका प्रदर्शन। लखनऊ में आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। मांगे न मानी गईं तो आंदोलन की चेतावनी दी। पुलिस रही तैनात। ओम बिरला का बयान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, विधायिका को जनता के प्रति और अधिक प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए। जवाबदेही और पारदर्शिता पर जोर दिया। लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कही। आगरा में बुलडोजर एक्शन। आगरा में एडा ने 2 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। पहले ही नोटिस जारी किया गया था। अवैध निर्माण पर सख्ती जारी रहेगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है। एटा हत्याकांड। एटा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बेटे ने माता, पिता, पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पारिवारिक विवाद कारण बताया जा रहा है। इलाके में सनसनी फैली है। गोरखपुर में सामूहिक विवाह। गोरखपुर में आयोजित सामूहिक विवाह में 51 जोड़े एक दूसरे के हो गए। वर-वधू ने 7 फेरे लिए। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। खुशी का माहौल देखने को मिला। संजय सिंह का सरकार पर हमला। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, पार्टी सामाजिक न्याय के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। सरकार पर तीखा हमला बोला। आंदोलन तेज करने की बात कही।